स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत पंचायती राज हुकूमत हिंद विकास आनंद ने डायरेक्टर दही तरक्की कश्मीर शब्बीर हुसैन के साथ पापुर ब्लॉक का वसी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने RDD के तहत चल रहे मुख्तलिफ कामों का मुकम्मल जायजा लिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डायरेक्टर दही तरक्की महकमे के अफसरान के साथ मीटिंग भी मुनक्किद की, जिसमें मुख्तलिफ RDD स्कीमों की फिजिकल और माली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग में ACD पुलवामा डॉक्टर फरहत फैयाज, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पापोर मोहम्मद अशरफ, BDC चेयरमैन पापोर मीर अल्ताफ अहमद मौजूद रहे। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर तैनाह पुल को नुकसान पहुंचने के बाद मुतबादिल रास्ता तैयार किया जा रहा था, लेकिन एक बार फिर यह रास्ता सैलाब की नजर हो गया। पहाड़ी इलाकों में शाम देर गए बारिश की वजह से तरनाह नाला एक बार फिर तोगयानी के जद में आया, जिसकी वजह से चंद मिनटों में हाईवे अथॉरिटी के तमाम इंतजामात सैलाब की नजर हो गए। इस दौरान 11 अफराद सैलाब में फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने मशीनों की मदद से काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। लोगों की इन्फॉर्मेशन आई थी, 11 लोग फंसे थे। कुछ लोग पार के थे, क्योंकि वो आज तो इन्होंने कंप्लीट भी किया था, रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट था। तो अचानक से पानी आया तो दोनों साइड से पानी चढ़ गया था, इधर से भी आ गया था, उधर से भी पानी हो गया था, तो बीच में लोग फंस गए थे। लोकल लोग भी थे, हम लोग भी आए थे, तो फिर इनको रेस्क्यू किया हमने। यहाँ से 11 लोग थे टोटल। 2 गाड़ियाँ हैं बीच में अभी, तो अब वो जब सब मौसम ठीक हो जाएगा सुबह तो देख लेंगे। डैमेज तो हुआ है काफ़ी, दोनों साइड से पानी आ गया है, तो डैमेज तो हुआ है काफ़ी। बारिश के मौसम में तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी बढ़ जाता है, कोई पता नहीं चलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गया था तो तब कुछ भी नहीं था, तो जैसे ही अभी थाने में पहुँचा ही था तो हाल तो किसी का फ़ोन आ गया तो पता चल गया। फिर वापस आया तो यहाँ देखा तो 11 लोग फंसे हुए थे, फिर इनको किया रेस्क्यू लोकल लोगों की मदद से। और रजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन करगिल ने मल्टी सुपर स्पेशलिटी गायनाकोलॉजी और घुटने की तब्दीली के कैंप का कामयाबी के साथ इनेकाद किया। इस कैंप में प्राइम अस्पताल दुबई से बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर उषा किरण, घुटने के मशहूर डॉक्टर बदर आजम के साथ दुबई के बेहतरीन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ने अपनी टीम के साथ कैंप में शिरकत की। डॉक्टर बदर आजम और इनकी टीम ने घुटने की तब्दीली की 17 सर्जरीज की। करगिल के कोने कोने से लोगों ने इस कैंप में शिरकत की। और युवा राजपूत सभा के कारकुनों ने जम्मू में युवा राजपूत सभा के लीडर के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ नौशहरा राजौरी के राजल इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया और सांबा पुलिस के जरिए युवा राजपूत सभा के तमाम गिरफ्तार लीडरों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। इन्होंने टोल प्लाजा को हटाने का भी मुतालबा किया। इन लोगों ने कहा कि टोल प्लाजा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कायम किया गया है। इन्होंने कहा कि लोगों को जरूरी काम के लिए घरों से बाहर निकलते वक्त गैर जरूरी टोल अदा करना पड़ता है। इनका कहना था कि अगर पुलिस ने इनके रहनुमा को रिहा न किया तो वो दोबारा LG हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हम एक छोटा सा पीसफुली हम जो प्रोटेस्ट जो रखेंगे, अदरवाइज जैसा ये बूढ़ा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा हमारी खत्म होती है, तुरंत उसके बाद जम्मू चलो कि एक कॉल दीजिए। और युवा राजपूत के कारकुनों को रिहा करने की मांग, सरो टोल प्लाजा को हटाने की मांग। साबा के बाजार में आज किया जाएगा एहतजाज। बड़ी ब्रह्मना बाजार रहेगा बंद। इससे पहले साबा बाजार को भी बंद रखा गया था, 1 बजे तक के लिए बाजार बंद रहा था। आज खबर यह है कि बड़ी ब्रह्मना बाजार जो है वो बंद रखा जाएगा। तो लगातार ये मामला अभी तूल पकड़ता जा रहा है। युवा राजपूत के कारकुनों को रिहा करने की मांग हो रही है, सरो टोल प्लाजा को हटाने की मांग की जा रही है। साबा के बाजार में आज किया जाएगा एहतजाज। बड़ी ब्रह्मना बाजार बंद रहेगा। दरअसल युवा राजपूत सभा के कई कारकुनों को पहले हिरासत में लिया गया, फिर बाद में उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया है और इसके खिलाफ और इनकी रिहाई को लेकर के ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही साथ सरो टोल प्लाजा को हटाने की मांग में भी तेजी आ रही है। अब इस मांग में कई सियासी दल भी आगे आ गए हैं। साबा के बाजार में आज एहतजाज किया जाएगा।
साथ ही यह भी खबर है कि बड़ी बरमना बाजार भी आज बंद रहेगा। अगली खबर, फौज के चनार कॉर्प्स के कोर कमांडर कश्मीर डे मेजर जनरल गिरीश कालिया 28 इन्फेंट्री डिवीजन के हमरा साधना पास का दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने वहां पर एक एक्सरे मशीन का इफ्तिताह किया, जबकि इस दौरान इन्होंने लोगों की सहूलियात के लिए फैसिलिटी सेंटर को आवाम के नाम वक्फ किया। इस दौरान आवाम ने फौज के इस इकदाम का शुक्रिया अदा किया। इस तरह के इकदाम से आम लोगों को साधना पास पर ठहरने की जगह मिलेगी। जिला डोडा के मरमत में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए बीजेपी के रियासती नायब सदर शक्तिराज परिहार ने चनाब वैली से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़रा को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इन्होंने अपने मफाद के लिए लोगों का इस्तेहसाल किया है। इन्होंने कहा कि वो अपने गांव तक राब्ता सड़क न पहुंचा सके। इन्होंने DPAP को निशाना बनाते हुए कहा कि ये पार्टी वजूद में आने से कबल ही जवाल पजीर हो रही है। शक्तिराज ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने पहले कौमी सतह पर फिर रियासती सतह की जमात बनाई और तमाम बदउनवान लीडर उनकी टोली में शामिल हो गए थे, लेकिन आज ये जमात सिर्फ डोडा तक महदूद होकर रह गई है। दोनों कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी देश में अगर कोई सरकार बनेगी, अप्रैल के महीने में चुनाव होना भी बड़ा लंबा टाइम है। बड़ा गठजोड़ किया जा रहा है और मोदी जी ने यह कहा कि यह भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है। ये अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो मोदी जी के डर से कि अगर ये तीसरी बार रिपीट हुआ तो हम हवालात में होंगे, जेल में होंगे। और सागरा बलनोई गांव की सड़क की हालत खस्ता है। मेंढर सब डिवीजन में यह सड़क हादसात को दावत दे रही है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से इस इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गड्ढे मौजूद हैं जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ है। मकामी देहातियों ने कहा है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस सड़क की हालत खस्ता है। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में मुदाखलत करने और मुतल्लिका एजेंसियों को मरम्मत के लिए हिदायत जारी करने की अपील की है। इतनी खस्ता हालात है कि जिसके कारण लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने 14वें दलाई लामा के एजाज में एक ज़ोहराने का एहतमाम किया। इस मौके पर LBA के सदर थोपसान शुआंग, LGA के सदर, LAHDC लेह के चेयरमैन ताशी ग्यालसिन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स MP लद्दाख चिमयांग सेंग नामक्याल, DC लेह संतोष सुखदेव, BDC चेयरपर्सन और UT और जिला इंतजामिया लेह के अफसरान और मजहबी और सियासी सरबराहान मौजूद थे। दलाई लामा ने अपने खिताब में माशरे में जात पात को दूर करने पर जोर दिया और कहा कि खुदा की नजर में तमाम इंसान बराबर हैं। Pamashiri Murumnam Jaltang Tsula Lomir Kang Nevi Dak Chokang Riso Tang Bombosos Pele Sala Pakistan। पापुर में ख्वाजा मसूद वली का सालाना उर्स निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में रात भर दरूद व अज़कार और नात व मुनाजात की महफिलें आरास्ता हुईं और फजर की नमाज के बाद तबरुकात की ज़ियारत कराई गई। उर्स में कश्मीर के कई इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हाजिरी दी। आज सवेरे हमने यहाँ जियारत दिखाई, वहाँ दिन में ये जियारत सिर्फ 5 दफ़ा दिखाई है। इसमें पाल भी करते हैं और इससे अलावा कि हम कल से ही यहाँ पर मजलिस मना रहे हैं, शबखानी का हो रही है और आज सवेरे यहाँ पर आस्तान आलिया में कुरान खानी हो रही है और औराज पता पड़ रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 10 बजे हम यहाँ
और अब कहानी चांद पर कामयाब लैंडिंग की। हिंदुस्तान ने चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के साथ तारीख रकम कर दी है। इसरो सरबराह सोमनाथ ने कहा कि हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, अब विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान के बाहर आने का इंतजार है। हिंदुस्तान चांद के जनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है, जबकि चांद के किसी भी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बना है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके हैं। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से Second, it actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good, and we'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. So we are looking for launch of Aditya L1 now next month, and also the launches of many other science missions, including the mission for the human spaceflight as well. So thanking each one of you for your support, and I cannot tell you the type of that excitement that is created in the whole of India. Every school child, every school, every village, every mohalla is excited by the showcasing of this landing videos and broadcast, and all of them are praying, having lot of pujas and homas and other methods of prayers suitable for each one of them for the success of this mission. And I want to thank each one of you for your excitement, your love for the nation, and for whatever we achieved today. It's all dedicated to yourself and for your courage and strength to support us. Thank you so much. और चांद पर हिंदुस्तान की कामयाब कदमआवरी के बाद क्या है पीएम का पैगाम? छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियतनामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए सीएचसी कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने अवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। श्रीलंका के चेचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल जंस्का रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे। पुलिस और रजाकारों ने मिलकर ट्रैफिक को बहाल किया। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस नाले को जल्द से जल्द बनाने की अपील की है। सब डिवीजन बानेहाल की तहसील खड़ी बहो बंगत से गुजरने वाले वो नाले को पार करने के लिए नहीं है कोई पुल। नाले के दोनों तरफ कई बस्तियों को जोड़ने के लिए पुल न होने से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। पुंछ शहर को दीगर इलाकों से मिलाने वाले पुलिस नदी पर शेर कश्मीर पुल पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं विशाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद दी है और कहा कि यह हिंदुस्तान के खलाई शोबे के लिए एक तारीखी दिन है। इसरो टीम की सराहना करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है, ये नए हिंदुस्तान की एक झलक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनूबी अफ्रीका से चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के अमल को वर्चुअली देखा। पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। इसरो का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड होने में कामयाब हो गया। इस कामयाबी पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने चांद को छू कर महसूस किया है। I think my first thought is congratulations India, hail India on moon, hail ISRO। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon। और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है।
while the world dreams of moon, we have actually seen the dream getting converted into reality. हिंदुस्तान ने चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के साथ तारीख रकम कर दी है। इसरो सरबराह सोमनाथ ने कहा कि हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस कामयाब लैंडिंग को देखने के लिए लद्दाख के तलबा और दीगर अफराद भी मौजूद रहे। इन लोगों ने इस कामयाबी पर खुशियों का इजहार किया। इस वक्त मैं लेह की इको पार्क में हूँ, जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजाम किया और आखिर वो पल आ भी गया, तो हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ एक यंग गर्ल है, आपका नाम? तो बताइए कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इसरो के ऊपर और इंडिया पर ऊपर कि सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है चांद पर। और इंडिया वो पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जिसने दक्षिणी पूर्व चांद पर पहले ही प्रयास में वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। मुझे बताया गया कि लद्दाख से 2 बच्चे एक आप है जो इसरो जाने वाला है, तो कैसा महसूस करेंगे आप? क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी, हम दोनों को ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम दोनों वहाँ पर इसरो जाकर और ये लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, ये जो 2 स्टूडेंट है लद्दाख से सिलेक्ट किया गया, ये कल इसरो जाके परसों ये पल दोबारा ये लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए वहाँ चांद पे लैंडिंग हुआ वो पल देखेंगे। और ये लद्दाख से 2 बच्चे सिलेक्ट हुआ। आखिर में आप और कुछ कहना चाहेंगे? और मुझे बहुत खुशी हुआ कि सॉफ्ट लैंडिंग हुआ और ये चंद्रयान 3 के बिहाइंड साइंटिस्ट जो भी उन्होंने वो प्रयास किया और वो सफल हुआ, और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या बताऊँ कि हमारी इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है चंद्रयान 3 को मून पे लैंड करके। एंड सबसे पहले हमारे जो इसरो के टीम है उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से, जो हमें पता है पिछले बार क्या हुआ था, तो उस चीज़ से हमने सबक सीख के इस बार अच्छे से सक्सेसफुली ये लैंड हो गया। तो लाइक आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड लद्दाख और एक और इस वक्त अहम खबर, जिला उधमपुर के दोदो इलाके में डंपर सड़क से फिसलकर बट्टू नाले में गिर गया। इस हादसे में 3 अफराद की जान चली गई है जबकि 1 जख्मी है। बचाव कार्रवाइयां जारी है। मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस ने जख्मी शख्स को बचाने की भरपूर कोशिश की है। एसएसपी उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा है कि इत्तला मिलते ही हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 3 अफराद की हलाकत और 1 के जख्मी होने की तस्दीक भी कर दी गई है। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना अलमनाक था, दर्दनाक था। आपको एक बार फिर से बता दें हम कि जिला उधमपुर के दोदो इलाके में डंपर सड़क से फिसलकर बट्टू नाला में गिर गया और हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या डिटेल है इस बारे में? देखिए विशाल, ये रात को कोई 2 बजे के करीब जो डंपर जो है उधमपुर से जो ईंटें होती हैं जो घर बनाने के लिए काम आती हैं उनको लेके ये भंतगढ़ जा रहा था और वाया ये डुड्डू होते हुए जा रहा था। तो ये 5 बजे के करीब ये कह रहे हैं, पुलिस का कहना है कि 5 बजे के करीब ये काफी बड़ी खाई थी, उसमें जाके गिरा। और उसके बाद जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि वहां जाना काफी मुश्किल था क्योंकि वो काफी गहरी खाई है, वहां जाना मुश्किल था। लेकिन पुलिस वहां के जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और लोगों की मदद से। और ये एक बहुत बड़ा नाला है जिसको किच्ची नाला कहा जाता है जो डुड्डू के पास पड़ता है। तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, लेकिन वहां जहां डंपर ऊपर से नीचे गया था रोड से, वहां जाना काफी मुश्किल था। लेकिन 2-2.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये पाया गया कि 3 लोगों की वहां पे मौत हो गई थी मौके पे और 1 जो थे वो इंजर्ड हुए थे और उनको उधमपुर रेफर कर दिया गया है। जी विशाल। तो सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस हादसे में 3 लोगों की जानें चली गई हैं और 1 जख्मी है जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा पेश आया उधमपुर में दोदो इलाके में। और इसके साथ ही न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ एट एंजॉय किया, इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।